उसवा कॉलेज स्कर्दू से आपकी खिदमत में ज़िशान मेहंदी और इनायत इन्नो हाजिर है। एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया है मोहसिन मिलत एजुकेशनल एक्सपो का नाम से है। बच्चों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई है जो साइंस से मुतल्लिक है, जो आर्ट से मुतल्लिक है। हम इस एक्सपो में आपको लिए चलते हैं, बच्चों से मिलाते हैं और मेहमानों की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं और जो मुंतज़िमीन हैं उनसे भी बात करते हैं। 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zaryan Haidar. My friend name is Zarun and I and my friend study in 3 class. आज हमने इन ऑपरेशंस के मुताबिक एक गेम बनाया है, इसका नेम है डाई पेपर बोर्ड गेम। स्टार्टिंग से निकलने के लिए हमें 1 और 6 की ज़रूरत होता है और जब हम इन ओरस पे पहुंचेंगे तो इनके डायरेक्शन के मुताबिक आगे जाएंगे और जब हम इन चिट्स पे पहुंचेंगे तो फिर हम इन चीज़ को सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मिसाल तौर पे 8 × 6 14। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि गिलबस्तान में कौन कौन से रिलीजन थे। सबसे पहले 4th सेंचुरी में लोग वो थे कि आग को परस्तिश करने वाले लोग थे। उसके बाद 4th सेंचुरी के बाद बुद्धिज़्म लोग आए जो बुद्ध की पैरवी करते थे और उन दोनों के बीच 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक इतने लड़ाइयाँ हुई कि ये दोनों मेजर इलाके में तकसीम हो गए। फिर इन 7th सेंचुरी के बाद जब इस्लाम अराइवल हुआ, इस्लाम को इतना गलबा हासिल हुआ कि इस्लाम नाउ डेज और इंशाल्लाह आगे प्रेजेंट में भी इस्लाम ही यहाँ पे वाक़ हो गए। आज से सदियों पहले का बल्तिस्तान कैसा था, रसूम और रिवाज और यहाँ का जो लिबास है और जो जंगी सामान है या घर में जो सामान इस्तेमाल होते थे वो किस तरह के सामान थे, ये अब इस नस्ल को शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है या वो उनके सामने ये चीज़ें नहीं है। उस वक्त स्कूल में जो एग्ज़िबिशन इस वक्त जारी है उसमें एक क्लासरूम में हमने देखा कि कदीम बल्तिस्तान यहाँ पर आबाद है और उस वक्त के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें, उस वक्त का लिबास, रसूम और रिवाज की यहाँ पर एक तरह से अक्कासी की गई है। शब्बीर शाहिनशाह जो कि एक अरसे से बल्ती सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ उस्ताद मौजूद है हामिद असद साहब, उनसे भी हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको भी एक झलक दिखाएँ कदीम बल्तिस्तान की। उस वक्त स्कूली दिखा चो खोरतांच के जो देखो ड्रब ड्रब जो लेगी जाजाम बस जो दमा पिलाशी बस जो खुदी अंचन शजदा जो नया खुदाला जो जब खुदाला जो बिरखत पिलास बस एक जरा घरी दुआ पे जो शब्बीर शाहिनशाह रोल जो दिन दीवार जो बल्तिस्तानी जो गाता था इंग्लिश चीज जो मैन ऑफ द बॉडी जो अली शेर खान अंचन ब्रो दोनी जो त्रांपा कासिन वजीर जो दो वास ट्रिम कुनी गोपी वास गुंजस कुन कोने जो खुदी अंचन शजी उस वास गुनी जो खोरतां को जो अस्सलाम को यारी में ताफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जो अच्छा जो दो वास वजीर कपड़ों को पिन जो टोपीदार कुन मशदार कुन स्किरा कुन गोपी दर्शको ता गोने जो खुदा अंचन शजी अस्सलाम वालेकुम अखवानिन जो गोपी वास अखवानिन जो खुरी पे आप जो गोपी वास कपड़ों को जो अंचन शजी जो अस्सलाम वालेकुम फौजी सालार कोई दो वास जो इताल तफाद जो रबल गुन मंगोने स्किरा कुन गोने मशदार कुन खुरे पे आप शाह से जो इदा दी शो जो अस्सलाम वालेकुम जो nga go pawasi otsus injo गोपी वास otsus on fin जो खुरी पे आप जो दिस दो गोने पे जो गोचिंग पर जो गोपी वास डोगरा राशि दोरी जो लेकिन थक्का चन जो ड्रोनपाल सुस को दे वासी कपड़ों ना दोंगोने जो यो बताएं शो जो दिखे शो जो अच्छा जो अस्सलाम वालेकुम मैं चारा निंजो हाँ जो शारानी जो चोला चिलिम्स खान कुन जो खुरी पे आप गोपी वासी कपड़ों को जो वजीर खाज दो वाला जो फखर बिन जो चोला चिलिम्स खान इंजर जो शगरानी नु दो वाला जो दे जो ते घर हम मिबा पिजो या आने का एक्चुअली काम कले जो खो खात आने चिलिम तुम ताम जो यो बदी के शो जो ये जैसा में दी आप जो देख शाना जो खुरी पे आप ड्रब ड्रब कुन दो वाला जो अस्सलाम वालेकुम ना उतखुरिन जो ओतखुर जो गोपी वासी लज जो दो वाला जो गोपी ओल कुन जो जिन कुन छुता मल ओत खुरी को कन जो यो बजो देखा गोपी वासी जो चिगां कुन अहमद यो बजो दिखा जो 2000 कबल मस्जिद जबंगेरा जो दियो गाती हुसैन आबादी जो जिंजर को आलू पिन जो गाती बलती यूली जो 2000 साल पर स्टोंगिस दोनों जो गोपी सकाफत जो दिखा जो अस्सलाम वालेकुम मैं चोफलिन जो गोपी वासी चोफलूं जो कपड़ों को जो खुरी पे आपस केरा कुन से जो खान लापिंग करे जो टोपीदार करे जो जीशान पे आप जो शो जो अस्सलाम वालेकुम यूलस्ट्रोंग इंजो आते ड्रोंग जो आते यूलस्ट्रोंग खान कुन जो लापिन जो मशदार करे जो स्केरा कुन से जो ये बशो जो जैसा पे आप जो दिखा जो
Assalamu alaikum jo nga ronstrang jo. Drone jo dawa se rayung jo kore jo idal gashe kar chik do jo gopi wase jo jangju jo dawa jang bekhan kun jo anjani phoj kun jo rayung lathe me pin jo drone kun drone sim kun trampon la diga jo rayu la tano ta se pin jo da yem bo jo gopi wase di dokhung ga ma jo Assalamu alaikum nga trapen jo. gopi wase trampa jo gopi trampa idal di rayu thon jo trampa kansin wazil jo kabi jo lathe me om jo di wase jo di skia jo tani om jo da rayu bone jo gopi gonchas bone jo so dige so bo so yeri anchen se jo Assalamu alaikum nga lasmin jo. gopi wase lasmi jo da jo shilap kun kure jo acha jo ekha ta thon jo od kure jo dikha jo jinka charka ke thani jo yem bo jo dikha jo ngati gopi wase yan diru na jo gopi wase ngati bati saqafati और सो स्कूल जो दिखा जो दारबन जो बस्ती सकाफती यरगा चोंगस ना ज़्यादा दिखा कौन से ड्रब जरकुल में से जो हमने बल्ती सकाफत के हवाले से यहाँ एक स्टॉल लगाया है और स्टॉल को लगाने में हमें ख़ास तौर पर मुआवनत हासिल रही शहंशाह बल्ती की और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसी बीसियों चीज़ें रखी गई हैं जिनका इस्तेमाल आजकल हमारे घरों में नहीं हो रहा और हमारी कोशिश है कि स्टॉल के ज़रिए हम कदीम तहज़ीब को नई नस्ल तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम सईद मुदब्बिर अली है और आज हमने उस वक्त स्कूल में जो है एक एक्सपो रखा था जिसमें हम लोगों ने पुराने ज़माने की चीज़ें रखे हुए। बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको लोग देख भी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बल्कि आप पस मंज़र में देख रहे हैं कि जो दीगर तालीमी इदारों से बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें खुशगवार हैरत हुई। ये से रोज़ा जो हमारा जो एक्सपो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा सोशल साइंस भी है, लिटरेचर भी है, किताबी मेला लगा हुआ है जहाँ पर अहले इल्म आते हैं, बिलखुसूस साहिबान मुतालिया जिनको मुताले से दिलचस्पी है वो आते हैं, रियायत है वहाँ पर मौजूद। साथ साथ ये कि इन 3 दिनों के अंदर ये कोशिश की जाएगी कि हमारे असातिज़ा कराम ने जो बच्चों को जो सलाहियतें दी हैं क्या उन सलाहियतों को अमली मैदान में उसको इम्प्लीमेंट करने में वो कामयाब है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत हौसला अफजा बातें हुई। जो लोग आए, जो टेक्निकल लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं आप लोगों की तवस्सुत से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद, स्कर्दो में मौजूद जो सयाह हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जिन्हें दिलचस्पी है कि आया गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दो में क्या तालीम का मेयार होगा, यहाँ के बच्चे कैसा बोलते हैं, कैसा सोचते हैं, उनकी तख्लीक का मेयार क्या है, मैं उन्हें भी दावत देता हूँ कि आप आएँ। उसवा कॉलेज के दरवाज़े खुले हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस एक्सपो में आने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप यहाँ से खुशगवार हैरत तो लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तहरीम अमान फ्रॉम कायदिज़म पब्लिक स्कूल। हम यहाँ पर उसवा बॉयज़ में आए हुए हैं। यहाँ पर एक एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें हमारे कल्चर को, आईटी को बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई है और यहाँ पर आकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में आईटी को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। सिर्फ यही बोलते कि मेडिकल में ये करें आप, ये इस तरह से ये, लेकिन यहाँ उस समय आकर मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आईटी को बहुत ज़्यादा फोकियत दिया गया था। छोटे छोटे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाई हुई थी, उन्होंने गेम्स बनाए हुए थे मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर कुछ हाई लेवल के स्टूडेंट्स ने रोबोट भी बनाया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने वो रोबोट हमसे बातें भी कर रहा था, मतलब 2-3 उन्होंने लैंग्वेजेस भी इसमें फ़िट की हुई थी जिसमें उर्दू और इंग्लिश था। उर्दू और इंग्लिश वो रोबोट बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा था, जबकि बल्ती बोलने में उसको थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बल्ती में भी उसने पोइट्री हमें सुनाई। वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे माशरे में भी अब आजकल आईटी को बहुत ज़्यादा फोकियत दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुरसलीन अंजुम और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमने होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाए। यह हम दोनों ने मिलकर बनाया। इस प्रोजेक्ट का ये खास बात है कि आप इसमें जितने सॉकेट है, फिलहाल हमने इसमें 4 सॉकेट लगाए। आप इसको दुनिया जहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने इसके एग्जांपल बल्ब दिए है, लेकिन अभी वो उधर से वो सॉकेट उतरा हुआ है तो हम इसको ऑन नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जब आप आएंगे तो हम आपको ऑन करके दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ाकिर। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम मिलत एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। आईटी से लेके खुसूसन एआई से लेके बिज़नेस आइडियाज़ से लेके बहुत सारे इश्यूज़ पे हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। और इसमें जो बेहतरीन जो आइडिया है वो मिसाल के तौर पर कुछ स्पेशल आइडियाज़ है जिसमें सोशल साइंस के है, यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ की बात की गई है और कुछ इश्यूज़ को दिखाया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा रिबोट्स जो एआई आजकल जो जनरेशन है, जो ज़माना है,
وہ فیچر جو ہے وہ AI کا ہے. تو AI کو ہم نے بیس بنا کے اور IT کو بیس بنا کے پورا اس میں ہم اس چیز کو دنیا کو اور خصوصاً GB کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا فیز ہوگا وہ IT بیس لرننگ اور IT بیس ایجوکیشن ہوگا, اور جو ہم اس وقت اسکول سے ہی اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم, my name is Siddharth Hussain. I read in 5th class. So I made this game in Scratch. This game name is Fruit Ninja game. In this game we get 3 modes, Archer mode, Classic mode and Zen mode. In this Archer mode they give us time limit for 60 seconds. You can see, and here is our points, and if you touch the bomb then our score will be go into minus. And another mode name is Classic mode that give you 3 chances. हमने ये सुना था कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की. लेकिन आज यहाँ आकर ये ख्याल गलत साबित हो रहा है. ये एक बुक स्टॉल है जो सदे बुक्स की तरफ से उस वक्त स्कूल में लगाया गया है, और यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है, तलबा की, जो किताबों से अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं. वो कि ये किताबें निसाबी नहीं है, हम निसाबी या गैर निसाबी हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा बड़ी दिलचस्पी से इन किताबों को देख रहे हैं, इनकी ख़रीदारी कर रहे हैं. मैं मुस्तफ़ा अदीब उसवा बॉयज़ कॉलेज शोबे उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है. मैं मुदर्रिस हूँ यहाँ. कुतुबैनी का रुझान सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए नापेद होता जा रहा है. लिहाजा हमने तलबा और तलबात के दरमियान कुतुबैनी का रुझान दोबारा से डेवलप करने के लिए, उसको फ़रोग़ देने की खातिर हमने शोबे उर्दू की जानिब से ये सह रोज़ा किताब मेले का एहतमाम किया गया है मौसम मिल्लत एजुकेशनल एक्सपो में. और इसमें कोई 4000 के करीब किताबें हैं, लिसानियात से लेकर इलाक़ाई ज़बानों से लेकर तारीख़ अदब से लेकर उर्दू अदब से लेकर अंग्रेज़ी अदब से लेकर इन तमाम मौज़ूआत पर किताबें मौजूद है. बड़ा अच्छा माहौल है, तमाम स्कूल के बच्चे किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं. और जहाँ तक ये बात है कि किताबों की ख़रीदारी कम है या किताबें नहीं लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है. बेशक किताबें लोग ज़रूर लेते हैं. टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा वसी हुआ है, किताबों की स्टॉक ज़्यादा हुआ है, इस वजह से किताब की चॉइस में बड़ा मुश्किलात हैं. क्योंकि अच्छी किताब हर बंदे की तलाश होती है, तो किताबें किसी सूरत में बिक जाती है, सेल होती है, ख़रीदते हैं लोग, पढ़ते भी हैं. यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किताबें मिलेंगी. ये किताबें सिर्फ आपके जो है वो आपकी जो सब्जेक्ट्स आपकी जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती है उससे नहीं, बल्कि इसके अलावा आपको जो इस्लामिक बुक्स, इसके अलावा साइंस से रिलेटेड दुनिया में अखलाकियात की जितनी भी बुक्स है वो हमने कोशिश की है कि सौदे बुक डिपो वालों के साथ हम एक कनेक्शन बना कि यहाँ पे ये सब बुक्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें. आपको यहाँ पे हर टाइप की बुक मिलेगी, क्योंकि बुक्स जो है वो किसी भी नेशन की प्रोग्रेस में बहुत अहम किरदार अदा करती है. माय नेम इज़ इमरान नदीम और ये मेरे प्रेजेंटेशन साथी हैं मोहम्मद अनवर और नज़ाकत अली. आज हमने एक ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में इस्तेमाल किया है. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का हाइट मालूम कर सकते हैं. किसी टावर हो गया या दरख्त हो गया, ह्यूमन इंसान, किसी चीज़ का भी हम हाइट मालूम कर सकते हैं. जिसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होते हैं. एक इस टावर का एंगल, दूसरा हम जिस जगह पे बैठा हो और उस जगह इस टावर का फासला. अब हमने इस टावर का हाइट मालूम करना है तो हम इस किलोमीटर के ज़रिए हमने इसका एंगल मालूम करना है. सबसे पहले अब इसका एंगल मैक्सिमम 34 आ रहा है, 34, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो बेस हमारे पास है वो भी 34 है. अब इसको हमने tan थीटा के ज़रिए हमने आगे सोल्व करना है, जो हमने बोर्ड पे यहाँ पे सोल्व किया हुआ है. tan थीटा मल्टीप्लाई बाई बेस किया तो 23.8 सेंटीमीटर इसका हमें हाइट आया इस टावर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ. और आज मैंने मल्टीप्लेयर गेम बनाया है जिसका नाम टिक टॉय गेम है, जिसमें 2 प्लेयर या मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं. और इसमें 3O या 3X का मिलना चाहिए. जैसे आपको इधर हम दिखाते हैं, आप ये शो करते, इधर O लगाया हमने, फिर इधर XO, फिर इधर X, फिर ये 3 लाइन में आपस में मिल गया हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम इसमें जीत जाते हैं. थैंक यू. मेरा नाम है सुमेरा साबरी और मैं कायरन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ. आज हमें यहाँ पर एक एग्जीबिशन के लिए आए हैं. इस एग्जीबिशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे
वो सारी चीज़ें ये सीखे कि यानी कि हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट के टैलेंट को देखा। टैलेंट को कैसे देखा? जब हम डिफरेंट सेक्टर्स में गए, डिफरेंट रूम में गए बच्चों की इन्वेंशन देने के लिए, तो बच्चों ने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म किया। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए। जब हमने किसी बच्चे से कंप्यूटर के हवाले से पूछा तो वो बच्चे के अंदर जितना कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर के हवाले से, उसने हमें इतनी वेल एक्सप्लेनेशन दी सर, हम तो हैरान ही रह गए। ठीक है ना सर? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यानी कि बच्चे काबिल हो या ना हो, ठीक है सर, इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि बच्चों को किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, बच्चे के इसी को इंटरेस्ट को देखिए बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कामयाबी के लिए सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट हो सर, मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो मैटर नहीं करता है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस एक्सपो को कवरेज दी। इसके बाद मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स का, असातिज़ा कराम का, माहिदीन का, उलमाए कराम, पाक फ़ौज का और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ ये मज़ीद 2 दिन और चलेगा। इस एजुकेशनल मोहसिन मिलत एजुकेशनल एक्सपो का मेन मकसद था हमारे शेख साहब मोहसिन मिलत को हमने खराज अक़ीदत पेश करना था हमारी इन बच्चों के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और इसमें यह भी दिखाना था कि अब जो है ना रिवायती अंदाज से हट कर तालीम हमें सिखानी होगी बच्चों को। और तमाम इस वक्त हमारे जो उसवा एजुकेशन सिस्टम में तमाम सब्जेक्ट्स को जो है हमने आईटी के साथ इंटरलिंक किया हुआ है। आप मैथमेटिक्स में भी देखें, इंग्लिश में भी देखें, उर्दू में भी देखें, और तमाम चीज़ें जो है ना इस वक्त आईटी से इंटीग्रेटेड है और टीचिंग लर्निंग उसी हिसाब से हम करा रहे हैं। ये भी हमने शोकेस करना था हमारे बच्चों के टैलेंट और पोटेंशियल को भी। और साथ साथ ये भी बता चलूँ आईटी का हमारा फोकस एरिया है, क्योंकि आगे फ्यूचर आईटी का है, एआई का दौर है। तो इस हवाले से भी हमारे असातिज़े करम भरपूर काम कर रहे हैं, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है ऊपर भी काम कर रहे हैं, और हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह।